आप सभी को जय मसीह की सुंदर से सुबह के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आप सभी मसीह भाई बहन बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आज हमें एक नया दिन दिया, एक नई उम्मीद दी है, ताकि आज हम दुआ और प्रार्थना और विनती करें कि प्रभु हमारे जीवन से वो हर प्रकार के नकारात्मक विचार, वो हर प्रकार की शैतानी ताकत हमारे घर से जाए और निकले। आज विश्वास रखिए कि सुंदर सुबह के लिए जो परमेश्वर ने आपको जीवन दिया, आशीष दी, एक नया जीवन दिया है और एक नई ऊर्जा आपके अंदर दी है, तो शैतान आज हारेगा। इस बात को याद रखना, शैतान आपके हर एक कामों से, हर प्रकार के बिजनेस से, हर प्रकार की चीज़ों से, हर प्रकार की बीमारी से वो हारेगा और वो भागेगा। क्योंकि जीवन में हर इंसान को कभी न कभी अंधकार का सामना करना पड़ता है, ये सच्चाई है। बाइबल हमें बताती है कभी हम अपनी कमजोरियों से लड़ते हैं और कभी हम बाहरी शक्तियों से और बुरी शक्तियों से लड़ते हैं। इस बात को हमें समझना होगा कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। शैतान का मकसद है हमें हमारे रास्ते से भटकाना, लेकिन याद रखो कि परमेश्वर हमारे साथ हमेशा रहता है, क्योंकि वह परमेश्वर ने हमें जीवन और आशीष दी है। और आज का जो सुंदर सा समय दिया है, तो परमेश्वर ने हमें ब्लेसिंग, हमें आशीष दी है। इसीलिए बाइबल का वचन यहाँ पे कहता है, होशियार और जागरूक रहो, क्योंकि तुम्हारा शत्रु शैतान शेर की तरह घूमता है और जिसे खा सके उसे वह ढूंढता है। पहला पतरस अध्याय 5 और वचन नंबर 8 में साफ साफ कहा गया है हमें होशियार रहना, हमें सतर्क रहना है, हमें जागरूक रहना है। कि जिस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि वो शत्रु, वो शैतान, वो शेर की तरह है जो भूखा है, वो जिसे खा सकता है जिसका विश्वास कमजोर होगा, जिनके जीवन में चिंताएं, निराशा, प्रॉब्लम्स, अनेक प्रकार की दिक्कतें होंगी, वो उसे ढूंढता है और उसके जीवन में हमला करता है। तो आज हमें चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है, आज्ञा देना है अपने जीवन को बेहतर करने के लिए, अपने बच्चों के लिए। इसीलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पे हमें अच्छी तरीके से सिखाता है, जब डर, गुस्सा, लोभ और ईर्षा हमारे दिलों में घर कर जाती हैं, तब शैतान हमारी सोच पर कब्जा कर लेता है और हमें किसी भी प्रकार की शैतानी ताकत पर उलझने का मजबूर कर देता है। कोई भी गलत काम करने के लिए मजबूर कर देता है। लड़ाई करना, झगड़ा, मारपीट, तरह तरह की बातें, तरह तरह की चीज़ें हमारे जीवन में होने लगती हैं। वह हमें अच्छे कर्मों से दूर करता जाता है, हमें कमज़ोर बनाता है। लेकिन यही समय है उठें और खड़े होने के विश्वास पे लाएं कि हमारे जीवन को आज परमेश्वर बेहतर करने जा रहा है। क्योंकि बाइबल वचन में साफ साफ लिखा गया है, इसलिए अपने आप को परमेश्वर के अधीन करो, शैतान का विरोध करो और वह तुमसे, तुम्हारे जीवन से, तुम्हारे घर से, तुम्हारे परिवार से हर तरीके से वो हारेगा और भागेगा। याकूब की पुस्तक अध्याय 4 और वचन नंबर 7 में इस बात को साफ साफ कहा गया है कि शैतान तुम्हारे जीवन से वो भागेगा। इसीलिए शैतान को हराने का पहला जो हमारा कदम होता है वह है विश्वास। यदि विश्वास नहीं है तो हम किसी प्रकार शैतान को नहीं हरा सकते। जैसे कि विश्वास, आप अकेले नहीं हैं, आप विश्वास अकेले नहीं करते हैं। विश्वास परमेश्वर और धर्म और उसकी अपनी ताकत आपको हर बुराई से बचा सकते हैं। ये हमें सोचना होगा कि जब तक हमें शैतान को जब हराना है, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर विश्वास और भरोसा हमें कायम करना होगा। प्रार्थना और सच्चाई, अच्छाई के रास्ते पर चल करके हम शैतान की चालों को नाकाम कर सकते हैं और अपने जीवन को बहुत बेहतर कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं, मजबूत कर सकते हैं। इसीलिए बाइबल वचन में कहा गया, दाऊद ने यहाँ पे कहा है, प्रभु मेरी रोशनी और मेरा उद्धार है, मुझे किसी से डर नहीं लगेगा। प्रभु मेरे जीवन को शक्ति दी है और मुझे किसी से भय नहीं होगा और मैं किसी से नहीं डरूंगा। भजन संहिता अध्याय 27 और वचन नंबर 1 में कहा गया है, दूसरों की मदद करना, दया दिखाना और नकारात्मक सोच से दूर रहना, यही असली हथियार है। हर छोटा कदम शैतान को कमज़ोर करता है, हर अच्छा कर्म, इस तरीके से यहाँ पर सही फैसला उसे पीछे ढकेलता चला जाता है। इस बात को हमें समझना होगा कि यदि हम इन चीज़ों को, नकारात्मक को दूर करते हैं, तो शैतान इस तरीके से हमारे जीवन से दूर होने लगता है। बाइबल वचन में साफ साफ कहा गया है, रोमियो पुस्तक अध्याय 12 की 21 में परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, बुराई पर जीत मत हारो, बल्कि अच्छाई से बुराई पर विजय पाओ। ये परमेश्वर का वचन कहता है, हमारे जीवन की हर प्रकार की नेगेटिविटी को, हर प्रकार के नकारात्मक विचार को परमेश्वर बदलता है। जिस तरीके से परमेश्वर का वचन यहाँ पे हमें कहता है, याद रखो अंधकार चाहे कितना भी घना क्यों ना हो, प्रकाश हमेशा उसे जिस तरह हराता है। शैतान की ताकत असली नहीं है, उसकी ताकत हमारी कमजोरी है। ये बात को हमें समझना होगा और जानना होगा। जब हम मजबूत होते हैं, ईमानदार होते हैं और सच्चाई के साथ खड़े होते हैं, तब शैतान हार जाता है और हम जीतते हैं। क्योंकि बाइबल के वचन में साफ साफ लिखा गया है कि जो शैतान पर, जिस तरीके शैतान को जो हराता है, क्योंकि
क्योंकि उसके अंदर विश्वास है, उसके अंदर वचन है, उसके अंदर वो सामर्थ और ताकत है। जब हम अपने आप को मजबूत करते हैं तो कहीं न कहीं परमेश्वर हमारे साथ खड़े होते हैं और परमेश्वर की सारी शक्तियाँ हम पर, हमारे जीवन पर काम करती है और हमारे द्वारा वो शैतान निकलता है और भागता है। बाइबल के वचन में अंतिम में पढ़ना चाहूँगा, एक लिखा गया है, पहला यूहन्ना अध्याय 4 में कहा गया है, तुमसे जो है, जो तुम में जो है वही उस दुनिया में है जो उससे बड़ा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहने का मतलब है तो उठो, अपने अंदर की अच्छाई को जगाओ, अपने मन और दिल की हर बुरी ताकत को निकाल दो, विश्वास और भरोसा रखो। किस तरीके से परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, विश्वास रखो, शैतान हारेगा और अंत में अच्छाई हमेशा जीतती है, शैतान हारेगा, क्योंकि अच्छाई और विश्वास और परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ सबसे बड़ी होती है। तो आइए मेरे प्रिय भाइयों ने सभी लोग मिलकर के आज्ञा देते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन की हर प्रकार की परिस्थितियों को ठीक करने जा रहा है और शैतान हारने जा रहा है। आज्ञा देते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए हम आपसे विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं। जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना करते, विनती करते हैं, दुआ करते हैं, उनके बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से सुंदर समय के लिए कि प्रभु आज हर एक मसीह भाई बहनों की आप जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले हैं। हम आपके हाथों में पिता परमेश्वर आज इस प्रार्थना को सौंपते हैं कि पिता परमेश्वर जितने भी आज आपके बेटे और बेटियां इस समय घबराए हुए हैं, भयभीत हैं, बीमारी से लेकर के चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, इस समय पिता परमेश्वर हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर हर एक बहनों के जीवन में आशीष मिले, बरकत मिले, उनके घरों में ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष है। हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, आज इतने विश्वासी जन है पिता परमेश्वर, हर भाइयों के जीवन में, हर बहनों के जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष आने पाए, क्योंकि हम आपकी प्रशंसा करते हैं खुदावन। आपने हर प्रकार के रोगियों को ठीक किया है, हर प्रकार के बुराइयों से आपने लोगों को बचाया है पिता परमेश्वर, उसके लिए हम दुआ करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे जीवन से वो हर प्रकार के नकारात्मक विचार, वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार की चिंताएं हमारे घर से, हमारे परिवार से, हमारे बच्चों के जीवन से निकलने पाए, क्योंकि हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि पिता परमेश्वर इसी वक्त हमारे बच्चों के जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग और ढेर सारी आशीष आने पाए। आज इतने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इसमें उपस्थित हैं पिता परमेश्वर, आपकी प्रार्थना को सुनते हैं पिता परमेश्वर, वो सुबह शाम प्रार्थना करते उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए दुआ करते हैं कि पिता परमेश्वर हर प्रकार के रोग से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से उन्हें आप आज़ाद करें। आप पवित्र आत्मा के द्वारा हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के लहू के नाम से, वो हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार की चिंताएं, चाहे वो सिर में दर्द हो, पैरों में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, या किसी प्रकार की बीमारी, आर्थिक संकट से इस समय जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर, उन बच्चों के लिए, उन यूथ के लिए, उन जवानों के लिए, उन हर बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आशा और विश्वास के साथ पिता परमेश्वर आपसे जुड़ते हैं और आपके वचन को आपसे विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं। हम आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर, इसी वक्त हर प्रकार की बीमारियों का निवारण करने वाले आप हैं, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की चिंताओं से छुटकारा देने वाले आप हैं, क्योंकि आप महान परमेश्वर हैं, आप राजाओं के राजा, आप सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु हैं। हम आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम से, वो हर प्रकार के रोग, वो हर प्रकार की बीमारियाँ, वो हर प्रकार की चिंताएँ इनके घर में, इनके बच्चों के जीवन से, इनके बेटे और बेटों के जीवन से निकलने पाए। आज इतने यूथ मेरे मसीह भाई बहन हैं, आज इतने यंग आपके बेटे और बेटियां इस समय उपस्थित है पिता परमेश्वर, जिनको नौकरी चाहिए, वो नौकरी के लिए परेशान हैं, उनके पास किसी प्रकार का रोजगार नहीं है। प्रभु हर तरीके से आप मदद करते हैं, सहायता करते हैं। हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, इस समय उपस्थित होकर के हम अपने हाथों को आपके सामने फैलाते हैं कि प्रभु हमें वो आशीष दें, मेरे बेटे को, मेरी बेटी को, मेरे जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष मिले। आप आज्ञा दीजिए आपके जीवन से वो हर प्रकार की बुराइयाँ, वो हर प्रकार की समस्याएं जो अपने बच्चों को लेकर के आप चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, आपके बच्चे आपकी बातों का पालन नहीं करते, आपकी बातों को नहीं सुनते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, उसके लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हर एक बेटा अपने माता पिता का आदर करे, सम्मान करे, उसकी बातों को पालन करे, फॉलो करे पिता परमेश्वर की। हर एक पिता, हर एक माँ अपने बच्चे को अच्छे रास्ता ही दिखाती है। ऐसी कोई माँ नहीं है, ऐसी कोई पिता नहीं है जो अपने बच्चों को बुरे रास्ते सिखाता हो, गलत रास्ते सिखाता हो कि गलत काम करो, ये करो, वो करो। नहीं परमेश्वर, हम जानते हैं क्योंकि आप जिस तरीके से अपने बेटे और बेटों को अभी तक आपने सुरक्षित रखा, हम सभी मसीह भाई बहनों को आपने ब्लेसिंग की आशीष दी। हमारे जीवन से वो हर प्रकार के नेगेटिविटी विचार, वो हर प्रकार के नकारात्मक विचार, वो हर प्रकार के ओवर थिंकिंग जो आज यूथ हैं, जितने मसीह भाई बहन जितने सोचते हैं कि मेरे घर से, मेरे जीवन से, मेरे परिवार से ये बीमारियाँ, ये समस्याएँ निकल जाएँ, सारी चिंताओं के लिए
लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से कि हमारे जीवन से वो हर प्रकार के नकारात्मक विचार इसी वक्त निकलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। कितने भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय उपस्थित हैं पिता परमेश्वर, उन सभी के लिए दुआ करते हैं। आज जिनके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं निकलने पाए पिता परमेश्वर। आज जिनका बड़ा परिवार है, जिनके घर में माता पिता भाई बहन हर एक जन मतलब एक साथ रहते, उनके घर में लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, अनेक प्रकार की बातें होती हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं घर में, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। जो किसी प्रकार का मन मुटाव है आपके जीवन से वो निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। तो आपके घर में लड़ाई और झगड़े या किसी प्रकार का पैसा लेन देन या किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आपकी चिंता का कारण बना है, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, घर में शांति लाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आप महान है परमेश्वर। आपने संसार के जगत से ऐसा प्रेम रखा कि आपने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर। जितने घरों में लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं, मारपीट होते हैं, सास बहू में या माता पिता भाई बहन में, किसी भी वजह से रिलेशन में अनेक प्रकार की चिंताएं, अनेक प्रकार के टेंशन हैं, उन सभी के लिए हम आज्ञा देते हैं किसी वक्त इनके जीवन से वो सारी चिंताएं, वो सारी प्रॉब्लम्स, सारी दिक्कतें, वो सारी चिंताएं इनके जीवन से निकलने पाए पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से आप महान हैं, आप सृष्टि के मालिक उद्धार करता, हे सृष्टि के मालिक उद्धार करता। आज इतने यूथ हैं, इतने यंग हैं जिनके माता पिता आज परेशान हैं, उनकी शादी को लेकर के, घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, अपने बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता चाहते हैं, अपने बेटे के लिए एक अच्छा रिश्ता चाहते हैं। हम उसके लिए दुआ करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आप उनकी हर प्रकार की मनोकामनाओं को, हर प्रकार की इच्छाओं को, हर प्रकार की चिंताओं को दूर करें और हर प्रकार की इच्छाओं को, जो अच्छी इच्छा है पिता परमेश्वर, आप उसे पूरा करें, क्योंकि आप हर एक चीज़ में पूरा करते हैं, आप हर एक चीज़ देते हैं, जीवन देते हैं, श्वास देते हैं, हमें सुरक्षित रखते हैं, हमें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की शैतानी ताकत से आप बचा करके रखते हैं। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हमारे जीवन से वो शैतानी ताकत, वो हर प्रकार की चिंताएं, वो हर प्रकार की मुश्किल घड़ी हमारे जीवन से, हमारे बच्चों के जीवन से निकलने पाए प्रभु, क्योंकि आप महान परमेश्वर है, आप राजाओं के राजा हैं। आज उन बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं जिनके पास बच्चे भी नहीं, एक भी न बेटी न बेटा है। आज उनके जीवन में आप उनकी गोद को भरने वाले हैं, क्योंकि आप उस सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु हैं। उसके लिए हम दुआ करते हैं, अपने हाथों को उठा करके रखे रहिए। आपके जीवन में परमेश्वर बहुत बड़ा चमत्कार करने जा रहा, आपको आशीष देने जा रहा, हर बहनों के जीवन में परमेश्वर ब्लेसिंग करने जा रहा, आशीष देने जा रहा। आपके जीवन में हर प्रकार के चमत्कार होने जा रहे हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए कि आपके जीवन में जो भी चिंताएँ हैं, जो भी परेशानियाँ हैं, जो भी समस्याएँ हैं, उसको लेकर के दुआ करें, प्रार्थना करें, विनती करें, दुआ करें यीशु मसीह के नाम से। आज मैं हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं, चाहे वह काला जादू, किसी प्रकार का टोना टोटका, किसी प्रकार की समस्याओं से आज ग्रसित हैं, आज चिंतित हैं, भयभीत हैं, शैतानी ताकत आज इनके घरों में, इनके बेटे और बेटियों के जीवन में काम करती है। जो भी काम करने जाते वो काम सफल नहीं होते, बिगड़ जाता है यीशु मसीह के नाम से। उसके लिए प्रार्थना करते हैं, जिस काम में हाथ लगाएं उस काम में आशीष आए, बरकत आए यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके पैसे फंसे पड़े यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए दुआ करते हैं। जो किसी ने उधार ले लिया है लेकिन अभी तक उनका कर्जा नहीं दिया यीशु मसीह के नाम से, आज जिनके ऊपर कर्जा हो चुका, वह अपने जीवन में परमेश्वर से प्रार्थना और दुआ करें कि प्रभु मुझे वो सामर्थ्य, मुझे ताकत देगी, आज मैं अपने हर प्रकार के बोझ को पिता परमेश्वर आपके सामने रख सकूं। आप मेरा बोझ हल्का करने वाले हैं। आज परमेश्वर से आज्ञा दीजिए और आज्ञा दीजिए कि आपके जीवन से वो सारी नकारात्मक विचार, वो सारी थिंकिंग, ओवर थिंकिंग यीशु मसीह के नाम से निकलने वाली है। आपके बच्चों के जीवन में खुशियाँ आने वाली है। आज जिनका एक्सीडेंट हो चुका उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए आज जो बेड पे पड़े हुए लेटे हैं और काफ़ी समय से, लंबे अरसे से मतलब वो दवा खा रहे हैं, बहुत सारी चिंताओं से वो ग्रसित हैं, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि इसी वक्त हमारे जीवन से हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की चिंताएं जो आज हमारे जीवन में, जो आज हम अस्पताल में पड़े हैं, बहुत दिन से अपने बेटी को लेकर, अपने बेटे को लेकर, अपने माता पिता भाई बहन को लेकर कोई ना कोई आपका सदस्य इस समय हॉस्पिटल में है, उसके लिए आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त वो सारी बीमारी, वो सारी समस्याएं यीशु मसीह के नाम से निकलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान परमेश्वर। हम सभी बहनों के लिए, सभी भाइयों के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से, हे सृष्टि मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु, इस ब्रह्मांड को रचने वाले, ब्रह्मांड को सजाने वाले, हर ब्रह्मांड में जिस तरीके से पिता परमेश्वर जो लोग रहते हैं इस पृथ्वी पर, कि आप उन्हें आशीष देते हैं, बरकत देते हैं, हमें प्रतिदिन नया जीवन, नई आशीष, नई भोर देते हैं पिता परमेश्वर, एक नई रात देते हैं। उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। इसी वक्त वो बीमारियां, वो सारी संकट, वो सारी चिंताएं निकलने पाई यीशु मसीह के नाम से
इसी वक्त मेरे जीवन से, मेरे घर से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे परिवार से, या मेरे बेटे और बेटों के जीवन में जो भी समस्याएं हैं, जो भी चिंताएं यीशु मसीह के नाम से निकलने पाए, क्योंकि हम प्रशंसा करते, आपकी महिमा करते पिता परमेश्वर। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन इस समय अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, अपना काम शुरू करना चाहते हैं, लेकिन तरह तरह की रुकावटें, तरह तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। उसके लिए हम आज्ञा देते हैं, प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त बीमारी, वो समस्याएं, वो चिंताएं यीशु मसीह के नाम से इनके परिवार से निकलने पाए पिता परमेश्वर। आज्ञा दीजिए आपके जीवन से वो सारी नकारात्मक विचार, वो सारी चिंताएं आपके जीवन से निकलने जा रही यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से वो सारी चिंताएं, वो सारी समस्याओं को हम आज्ञा देते हैं आपके महान जो परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से अपनी हर प्रकार की प्रॉब्लम्स को, हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार की बीमारियों को मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम कि मेरे सर से, मेरे पैर से, मेरे जीवन से, मेरे शरीर के बॉडी किसी हिस्से में किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, बीमारी या शैतानी ताकत या कोई काला जादू, टोना टोटका मेरे घर में, मेरे परिवार, मेरे बेटे और मेरी बेटी के जीवन में करना चाहता है, वो किसी प्रकार से सब विफल हो जाए यीशु मसीह के नाम से। और मेरी आशीष और मेरे जीवन में बरकत आए, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों के जीवन में यही सारी आशीष आए। उसके लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं कि परमेश्वर आपका राज्य बढ़ता जाए। अब हम आपसे जुड़ते जाएं परमेश्वर, आप पे विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं कि आज मेरे जीवन से वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार की गंदी आत्मा, हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की जादू टोना, हर प्रकार की जो भी मेरे जीवन से जुड़ी समस्याएं हैं, यीशु मसीह के नाम से, आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से आपके बलवंत हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। अपनी प्रार्थना को, अपनी विनती को, अपनी दुआ को, अपनी इबादत को पिता परमेश्वर की आप हमारी प्रार्थना को सुना यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, उसके लहू के नाम से, उसके पवित्र लहू के नाम से आज्ञा देते कि मेरे जीवन से सारी समस्याओं के आपने दूर कर दिया। आपकी प्रार्थना में हमने हर एक बातों को रखा पिता परमेश्वर, जो भी मेरे मन में थे, जो मैंने बोला, उसको लेकर के मैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के बलवंत हाथों में हर एक प्रकार की प्रार्थना को सौंपता यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई ने जिस तरीके से परमेश्वर ने आज हमें आशीष दी और हमने आज्ञा दी, हमारी प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना है, हमें जवाब देगा, हमें आशीष देगा। हमारी जीवन की हर प्रकार की नेगेटिविटी, हर प्रकार के नकारात्मक विचार जाएंगे, आपके घर में खुशियाँ आएंगी, आशीष आएगी, बरकत आएगी। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं, तो आप अपने स्वयं की इच्छा के अनुसार दिए गए स्क्रीन नंबर, अकाउंट नंबर के माध्यम से या आप QR कोड के माध्यम से भी कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा। यदि आपके पास नहीं है तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि मैं दान नहीं कर सकता हूं। आप सुबह शाम हम आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर हमारे लिए प्रार्थना करें, हम आपके बच्चों के लिए, आपके घर की खुशहाली के लिए लगातार प्रार्थना करते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे इस प्रार्थना के द्वारा, और इस प्रार्थना को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें कि उनके जीवन में आशीष है, बरकत आए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने प्रार्थना को सुना। प्रभु आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष दे, आमीन।